नमस्कार दोस्तों, हिंदी रोचक कहानी में आपका स्वागत है जिसका शीर्षक है शुतुरमुर्ग का दुख। बच्चों, आज के हमारी कहानी के पात्र हैं शुतुरमुर्ग, मुर्गी और मोर। एक दिन की बात है, एक शुतुरमुर्ग चट्टान के पास रो रहा था। उस दिन सभी पक्षियों में उड़ने की प्रतियोगिता थी। जंगल के सभी जानवर नदी के किनारे हो रही प्रतियोगिता देखने जा रहे थे। कई जंगलों से आए पक्षी इसमें भाग ले रहे थे। मुर्गी को आने में देर हो गई थी। वह सामने से भागती आ रही थी। वह शुतुरमुर्ग को रोता देख वही थम गई। शुतुरमुर्ग, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? मुर्गी ने चिंतित होते हुए पूछा। जब मुर्गी को कोई जवाब नहीं मिला तो वह उसके और पास चली गई। प्रिय शुतुरमुर्ग, मैं तो उड़ान प्रतियोगिता में जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? शुतुरमुर्ग और भी जोर जोर से रोने लगा। मैं भगवान से बहुत नाराज हूँ, उसने धीरे से कहा। मुर्गी को कुछ समझ नहीं आया। माफ करना, तुम्हारी बात नहीं समझी। भगवान बहुत ही पक्षपात करते हैं। मैं एक पक्षी हूँ और उड़ नहीं सकता। भगवान ने मुझे पंख ही नहीं दिए। मैं इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं हूँ। शुतुरमुर्ग रोने लगा। मुर्गी को समझ आ गया कि सारी बात क्या थी। वह बोली, प्रिय शुतुरमुर्ग, तुम तो दुनिया के सबसे बड़े पक्षी हो। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए। तुम सबसे ज्यादा फुर्तीले भी हो, बस उड़ नहीं सकते। इससे क्या होता है? मैं भी तो उड़ नहीं सकती। मैं भी एक पक्षी हूँ और दूसरे पक्षियों की तरह उड़ान नहीं भर सकती, पर मैं तो मायूस नहीं हूँ। वहीं से एक मोर जा रहा था। वह भी उनकी बात सुनकर वही ठिठक गया। वह आगे आया और बोला, मुर्गी सही कह रही है। तुम्हें तो अपने पर गर्व होना चाहिए। शुतुरमुर्ग सबसे बड़े अंडे देते हैं। उन्हें कौन पछाड़ सकता है? प्यारे दोस्त, केवल हम तीनों ही नहीं बल्कि बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते। मुर्गी ने भी मोर की बात सुनकर हामी भरी। मोर बोला, मैं तो जरा सी दूरी तक ही उड़ पाता हूँ। फिर मुर्गी बोली, कीवी नहीं उड़ सकते, पेंगुइन भी नहीं उड़ पाते। और यह बात सुनकर शुतुरमुर्ग ने भी हाँ में हाँ भर दी। हम तुमसे आग्रह करते हैं कि तुम अपनी कमियां देखने की बजाय अपनी सकारात्मक खूबियों पर ध्यान केंद्रित करो। इस तरह से शुतुरमुर्ग भी उन दोनों की बात मान गया। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी कमियां देखने की बजाय अपनी सकारात्मक खूबियों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।